नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, नीतीश कुमार और अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साइड कर दिया गया है। मीटिंग में साफ हो गया है कि चिराग और मांझी उनके लिए जरूरी नहीं है। भले ही चिराग कह रहे हैं कि वो एनडीए में उतने जरूरी हैं जैसे सब्जी में नमक, लेकिन ये राग उन्हीं तक सीमित है। गुजरात लॉबी को सिर्फ नीतीश की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि भाजपा और जेडीयू के बीच सीट फाइनल हो गई है। 20 मिनट तक अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार को पहली प्रायोरिटी दी गई। उनकी मांग के आगे भाजपा को झुकना पड़ा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें चिराग और मांझी को पूछा तक नहीं गया। 18 सितंबर को अमित शाह की मौजूदगी में पटना के एक होटल में जेडीयू और बीजेपी की राज्य यूनिट की टॉपर लीडरशिप के बीच शिखर वार्ता स्तर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो नहीं दी गई। उनको बुलाया तक नहीं गया। सिर्फ अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में लगभग 20 मिनट तक मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या बातचीत हुई, खबर हमारे पास मौजूद है। न्यूज 18 की खबर है और इसमें लिखा भी है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जेडीयू और बीजेपी बराबर की हिस्सेदार। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें और एनडीए के घटक दलों के बीच इन सीटों का बंटवारा हमेशा से एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जेडीयू 102 से 103 सीटों पर और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह फॉर्मूला दोनों प्रमुख दलों के बीच बराबरी की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू को मामूली बढ़त दी गई। ये व्यवस्था 2020 के विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले से मिलती जुलती है, जब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस बार सहयोगी दलों की बढ़ती मांगों ने समीकरण को और जटिल बना दिया है। अभी रुकिए दोस्तों, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिली, खबर हमारे पास मौजूद है। इसी में नीचे लिखा है, बाकी बची लगभग 40 सीटें एनडीए के अन्य सहयोगी दलों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम, ये जीतन राम मांझी की पार्टी, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच बांटी जाएगी। चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपीआर 25 से 28 सीटों की मांग कर रही है, जो कि उनकी पार्टी के मौजूदा राजनीतिक प्रभाव और लोकसभा में 5 सांसदों की मौजूदगी को देखते हुए एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी तक खबर थी कि चिराग 40 सीट की मांग पर अड़े हैं। इसके अलावा खबर लिखा है कि वहीं जीतन राम मांझी की हमको 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। मांझी ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी दबाव की राजनीति नहीं करती और सहमति के आधार पर 8 सीटों पर जीत हासिल करने का भरोसा जताया है। मतलब खबर से साफ है कि जो भाजपा और नीतीश कुमार से सीटें बची हैं, उसी में तीनों सहयोगियों को संतोष करना पड़ेगा। यहाँ पर न चिराग पासवान की डिमांड को माना गया और न ही जीतन राम मांझी की, जबकि कई बार खुले तौर पर चिराग पासवान कह चुके हैं कि वो बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना देखते हैं। यहाँ तक की खबर थी कि चिराग 40 सीट की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मिलेगी तो 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ देंगे। अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में भाजपा और नीतीश कुमार को अपनी अहमियत भी याद दिलाई थी। इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा था कि जैसे सब्जी में नमक जरूरी होता है, वैसे ही मैं एनडीए के लिए जरूरी हूं। उन्होंने यहां तक कहा था कि मेरी पार्टी का हर सीट पर 20 से 25 हजार वोटों पर प्रभाव है। बेचारे चिराग पासवान खुद को नमक बताकर संदेश दे रहे थे कि जैसे किसी भी सब्जी के लिए नमक जरूरी होता, वैसे वो भी हैं। नमक अगर कम या ज्यादा हुआ तो सब्जी खराब। वैसे ही सीटों को लेकर अगर उनकी नहीं मानी गई तो एनडीए के लिए संकट है, खासकर दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार में चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन 5 सांसद हैं जो मोदी सरकार को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन पटना में 20 मिनट की सीक्रेट मीटिंग में भाजपा ने क्लियर कर दिया कि अगर सब्जी में नमक कम होता है तो सब्जी अचार और चटनी के साथ खाया जा सकता है। अब जिसको जहां जाना है जाए। अगर एनडीए के साथ रहना है तो बच्ची कुछ सीट से काम चलाना पड़ेगा, चाहे चिराग हो या फिर मांझी। दोस्तों, अब ऐसे में अगर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मांझी का अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मांझी को घमंड था कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि वो मोदी के मंत्री हैं। जरा आप भी सुनिए कैसे जीतन राम मांझी ने धमकी भरे अंदाज में अपनी बात कही थी और मांग की थी। हमने तो सुना नहीं है, और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है
तो हम ज़रूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। अब दोस्तों, मांझी के इस अंदाज पर सवाल है, क्या जीतन राम मांझी गठबंधन तोड़ देंगे, एनडीए से अलग होकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि अगर उनको उनकी मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लड़ाई करो या मरो की है। मगर अब तो बच्ची कुछ सीट मिल रही है। हालांकि किसको कितनी सीट मिलेगी ना ही भाजपा और ना ही जेडीयू दोनों दलों की तरफ से नहीं बताया गया है, यानी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इतनी सीटों पर बात हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर मुहर लगनी है। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और 100 सीट नीचे चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा नीतीश से 1-2 सीट कम पर चुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है कि करीब 40 सीट एनडीए के तीनों सहयोगियों को मिलेगी। चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इसमें संतोष करना पड़ेगा, नहीं तो भैया नया ठिकाना तलाश लें। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या भाजपा और जेडीयू जितनी सीट देगी उतनी सीट चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपनी बात पर अड़े रहेंगे। अगर नहीं मानी गई तो क्या गठबंधन तोड़ देंगे? क्योंकि भाजपा एक बात अच्छे से जानती है कि चिराग और मांझी मोदी सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नीतीश कुमार। चिराग के पास 5 सांसद और मांझी अकेले सांसद हैं। 6 सांसद से मोदी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश के पास 12 सांसद हैं। इसलिए नीतीश कुमार को अहमियत दी जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगेगी तो क्या तस्वीर सामने निकल कर आएगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।